के मिटा ही दोष दुख भव रजनी के। तब अज्ञानता का अंधकार खत्म होगा। तब क्या होगा? सूझ ही राम चरित्र मन मानिक गुप्त प्रकट जहाँ जो गुप्त प्रकट हो जाएगा और राम का चरित्र तब समझ में आएगा। अर्थात दिव्य दृष्टि की बात शुरू में तुलसी बाबा ने कह दिया, लेकिन पूरे रामचरितमानस का पाठ करते हैं, अखंड रामायण का जाप करते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी बात हमें पल्ले नहीं पड़ी, समझ नहीं आती। आज इसी बात को मतंग ऋषि ने कहा कि सबरी, जब तुम्हारी दिव्य दृष्टि खुलेगी तभी भगवान का दर्शन होगा, तभी तुम्हें सच्ची भक्ति मिलेगी, तभी तुम भगवान में ध्यानस्थ हो सकती हो। आज इस सबरी का गुरुदेव वही तो मैं ढूंढ रही हूं कब से। गुरुदेव मुझे ज्ञान का बोध करवाइए, मैं भी भगवान का दर्शन करने के लिए तो जंगल में आई हूं प्रभु। तो आज मतंग ऋषि बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और मतंग ऋषि सबरी के सर पर हाथ रखते हैं, दिव्यदृष्टि खोलते हैं और आज उसी समय सबरी अपने घर के अंदर तत्व भगवान के प्रकाश रूप का दर्शन करती है और बहुत ही प्रसन्न हो जाती है कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया, गुरुदेव आज मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। भक्तों, जब सबरी को ज्ञान मिला तो ज्ञान कौन सा मिला? यही ब्रह्म ज्ञान, 4 फलों वाला ज्ञान मिला। क्योंकि ज्ञान के 4 फल हैं। जैसे आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में आप 4 चीज करते हैं। आप आरती करना, आरती करने के बाद ऐसे यहाँ पे लगाते हैं। इसका मतलब ज्ञान का पहला फल है भगवान का दर्शन करना, कि ईश्वर की जो ज्योति वो यहाँ पर प्रकट है, यहाँ पर विराजमान, उसको प्रकट करना। इसलिए आरती कि ये अनहद नाद का प्रतीक है। अपने घर के अंदर ईश्वर के संगीत को सुनते हैं। तीसरा क्या है? ईश्वर का जो शाश्वत नाम। मंदिर में जाने के बाद पहले आप पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करने के बाद, आरती करने के बाद घंटा बजाते हैं, घंटा बजाने के बाद हम प्रार्थना करते हैं, मुंह बंद करके प्रार्थना, ताकि कि प्रभु जो आपका नाम है होठ मुख से हम नहीं ले सकते, वो अव्यक्त है, वो अव्यक्त नाम श्वासों में प्रकट हो जाएगा। सतगुरु ऐसा कीजिए पड़े निशाने चोट, सुमरन ऐसा कीजिए जीभ लेना होठ, वो ईश्वर का नाम प्रकट हो जाएगा। फिर चौथा, जब आप मंदिर से पूजा पाठ करके आते हैं, जिसकी वजह से सबरी अपने घर के अंदर भगवान को देख पाई, भगवान का दर्शन कर पाई, तो आज सबरी अपने गुरुदेव की महिमा का गुणगान करने लगी और क्या कहती है, आइए हम भी साथ में श्रवण करते हैं। अपने गुरुदेव की महिमा का गान करती है कि प्रथम नमन गुरु को कीजिए। इस संसार में पहला नमन, पहला प्रणाम गुरु को ही करना चाहिए, क्योंकि गुरु मिले हैं तभी भगवान मिला है। गुरु नहीं मिलते तो भगवान की प्राप्ति कैसे होती। आज सबरी डट करके गुरु दरबार में सेवा करती, साधना करती और कहते हैं, एक दिन सबरी ने पूछा अपने गुरुदेव से, गुरुदेव आपने हमें ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर दिया, ज्ञान दिया, ये जो हठ योगी हैं जिन्होंने हमें दुत्कारा, जो अपनी सेवा से हमें वंचित कर दिया, हमें श्राप देना चाहते थे, क्या ये सच्चे संत नहीं हैं? क्या ये पूर्ण गुरु नहीं हैं? तो आज मतंग ऋषि जी ने कहा कि सबरीना, ये हठ योगी हैं, इन्हें खुद भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो ये दूसरों को करवाएंगे क्या? ये खुद ने भगवान को प्राप्त किए। इसलिए इस संसार में बहुत सारे ऐसे गुरु हैं, तथाकथित गुरु होते हैं, हठ योगी होते हैं, जो हठ के द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि भगवान ऐसे नहीं मिलता।
आज सबरी डट करके गुरु आश्रम में रहा करती, सेवा करती, लेकिन कुछ समय के बाद घटना आती है कि मतंग ऋषि जी देह त्यागने का समय आ गया। जब देह त्यागने का समय आया तो मतंग ऋषि जी ने सबरी को बुलाया, सब भक्तों को बुलाया, कहा कि देख सबरी, अब ये आश्रम की जिम्मेदारी तेरी है और अब हमारा समय हो चुका है, अब महा समाधि में हमारे जाने का समय हो चुका है। तूने डट करके सेवा किया, बहुत मन से तूने सेवा किया है और हम तुम्हें वचन देते हैं कि तुम्हारी इतनी सेवा भाव है कि तुम्हारी कुटिया पर एक दिन भगवान श्री राम जी का आगमन अवश्य होगा। भगवान तुम्हारी कुटिया पर दर्शन देंगे, आएंगे। आज माता सबरी ने कहा, गुरुदेव आप चले जाएंगे तो आपकी सीमा पर हम किसके सहारे रहेंगे? यहाँ पर किसके सहारे जिएंगे? कैसे हम कर पाएंगे? कैसे मार्गदर्शन मिलेगा? तो आज गुरुदेव ने कहा, मैं कहाँ चला गया? तुम्हें पता है ना कि मैं तो हमेशा से तुम्हारे अंग संग हूं, तुम्हारे साथ में ही रहता हूं और हर पल मैं तुम्हारे अंग संग ही रहूंगा। तुम बस ध्यान साधना करना, क्योंकि आज वो समय का ईश्वर भगवान धरा पर आ चुका है और वो सही समय आने पर तुम्हारी कुटिया में अवश्य आएंगे। इसलिए तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारी कुटिया पर समय का ईश्वर भगवान श्री राम जी, जो नारायण के अवतार हैं, वो तुम्हारी कुटिया पर आएंगे। तुम उनका दर्शन कर निहाल हो जाओगे, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। समय के भगवान की जो सेवा कर ले, समय के भगवान के चरणों का जो स्पर्श कर ले, उससे बड़ा धनी कौन हो सकता है? उससे बड़ा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है? इसलिए सबरी, तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारी कुटिया पर समय का नारायण, समय का भगवान तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें दर्शन देगा। ये तुम्हारी तपस्या का फल है सबरी। और आज गुरुदेव ये वचन कहने के बाद महासमाधि में चले जाते हैं, देह का त्याग कर देते हैं। आज सबरी गुरु वचनों को ध्यान में रखकर आज कहते डट करके ध्यान साधना करते, ध्यान में लग गई। आज अब गुरुदेव ने डेट तो नहीं बताई थी कि कब आएंगे। उनका एक दिन तुम्हारी कुटिया पर भगवान श्री राम जी का आगमन होगा। आज सभी रोज इंतजार करती, सुबह से आप सभी घटना जानते हैं, झाड़ू लगाती, रास्ते को बुहारा करती, फल को फूल से पूरे रास्ते को सजाया करती। रोज का नियम था, क्योंकि गुरु के वचन पर विश्वास था कि गुरुदेव ने कहा है तो मेरी कुटिया पर भगवान श्री राम जी जरूर आएंगे, समय का नारायण जरूर आएगा। वचन पर विश्वास था। रोज मुहारा करती, फूल से सजा दिया करती और रोज फल को तोड़ तोड़ कर, आप सभी जानते हैं, उसको चख करके रख दिया करते, जो मीठे फल होते हैं, रोज कि पता नहीं कब मेरे प्रभु आ जाए, कब मेरे राम यहाँ पर आ जाए। ऐसे किया करती। और जानते हैं सबरी प्रतीक्षा तो करती थी, लेकिन प्रतीक्षा के साथ साथ ये नहीं बस सबरी चुपचाप बैठ कर प्रतीक्षा करे ना, सभी प्रतीक्षा के साथ साथ, क्योंकि महाराज जी कहते हैं प्रतीक्षा के संग संग स्व निर्माण कर लो। जब हम आज महाराज जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं आने की ना, तो प्रतीक्षा के साथ साथ अपना निर्माण भी कर लो, क्योंकि नवयुग में वही प्रवेश पाएगा जो नया हो जाएगा, अपने हर चीज नया कर लेगा, नई सोच, नया उत्साह, नया विचार, सब कुछ नया हो जाएगा, तभी तो नवयुग में प्रवेश पाएंगे। यही काम सबरी ने किया। सबरी डट करके ध्यान करती, ध्यान की गहराई में उतर जाती, वो ध्यान के अंदर भगवान का दर्शन करती, मगन हो जाती। विचार करिए, सबरी 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, सबरी 16 वर्षों तक लगातार भगवान श्री राम जी की प्रतीक्षा किया। कितने साल तक? 16 वर्षों तक प्रतीक्षा किया। 16 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आज कहते हैं भगवान श्री राम जी का आगमन होता है। हम सभी जानते हैं, जब ही भगवान श्री राम जी आज कहते हैं सबरी की कुटिया में आते हैं, सबरी भगवान को देखकर धन्य हो जाती है कि हे प्रभु,
मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आज मेरा भाग उदित हुआ है कि आपके चरण मेरी कुटिया में पड़ गए, मेरी कुटिया भी धन्य हो गई, मैं भी धन्य हो गई, मेरा जीवन भी धन्य हो गया। हे प्रभु, आज कहते हैं सबरी के भाव बड़े पसंद है, बहुत खुश सबरी। और कहते हैं आज सबरी, सभी जानते हैं सबरी ने बेर खिलाए, भगवान श्री राम जी नवदा भक्ति का उपदेश दिया। लेकिन जो मुख्य बात है, मुख्य बात यह है कि जब सबरी के यहाँ पर भगवान श्री राम जी आते हैं, सबरी के यहाँ पर प्रसाद को ग्रहण करते हैं, तो सारे हठयोगी आकर के वहां पर इकट्ठे हो गए। हठयोगी जो सबरी को बोला करते, अरे सबरी तुम किनका इंतजार करो, भगवान तुम्हारी कुटिया में आएंगे। अरे हम तो हठयोगी हैं, हम कितनी साहस तपस्या कर रहे हैं, भगवान आएंगे तो हमारे पास आएंगे, तुम्हारी कुटिया में क्यों आएंगे? तो भील जात की वैसे ही हो, और वैसे हो तुम करती हो क्या? जब देखो आंख बंद करके बैठी हो, पता नहीं क्या करती रहती हो। हम तप करते हैं, हट करते हैं, उल्टे लटके रहते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। भगवान हमारी कुटिया में आए। लेकिन जानते जब भगवान सबरी कुटिया में आए, सब घेरे बोले, प्रभु आप इनकी कुटिया में क्यों आए? अरे हमारी कुटिया है, हम कितने साल से आपकी तपस्या कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, व्रत कर शरीर को तपा दिया, गला दिया, आप हमारे पास क्यों नहीं आए प्रभु? इस सबरी के पास क्यों आए? सबरी के पास ऐसा क्या है? सबरी के पास क्या है? तो भगवान हठ योगियों की बात देख करके मुस्कुरा दिए। भगवान ने कहा, अच्छा सबरी के पास क्या? जो तुम्हारे पास है, जिसकी तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, वो सबरी को प्राप्त हो चुका है। तब भगवान श्री राम जी कहते हैं, इस समय पूरे संपूर्ण सृष्टि भक्तिमती कोई नहीं है, जितनी रिद्धि सिद्धियां संसार में हैं, सब कुछ सबरी को प्राप्त हो चुका है। लेकिन सबरी के अंदर सब कुछ पाने के बाद भी कुछ भी अहंकार नहीं है, वो अहंकार रहित है। देखो कितनी विनम्रता है सबरी के अंदर। ये है भक्ति। जब कहते हैं किसी के अंदर जो अध्यात्म की ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है, जो अध्यात्म को पा लेता है, उसके अंदर स्वतः ही विनम्रता आ जाती है, स्वतः ही झुकाव आ जाता है और स्वतः ही झुक जाता है। पेड़ में जब फल लग जाते हैं तो पेड़ वैसे ही झुक जाता है, जब तक फल नहीं तब तक पेड़ खड़ा ही रहता है। ठीक इसी प्रकार तुम सभी हठयोगी, तुम ईश्वर की भक्ति कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, लेकिन आज तक भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तुम सबरी से तुलना कर रहे हो। उनका नहीं प्रभु, आप ये ठीक नहीं है, आप सबरी के यहाँ पर आए, हमारी कुटिया में भी चलिए आप। प्रभु ने कहा नहीं, सबरी जैसे भाव चाहिए। क्या तुम्हारे मन में वो भाव है? बोले हम सबरी को भक्तिमती नहीं मानते। सब हठयोगी का हम सबरी को भक्तिमती नहीं मानते। तो प्रभु ने कहा किस शर्त पर मानोगे? बोले हमें प्रमाण चाहिए कि ये सच में भक्ति। देखिए भगवान से, देखिए हठयोगी को आप देखिए कि भगवान से तर्क कर रहे हैं, भगवान जी ये सबरी भक्तिमती है, सच्ची संत है, इसका हमें प्रमाण चाहिए। भगवान अपने मुख से कह रहे हैं कि इस समय पूरी सृष्टि में सबरी के समान भक्तात्मा कोई नहीं है। भगवान के बात को नकार रहे हैं। ये है समय की नजाकत। ये होते हैं जो मन बुद्धि वाले लोग होते हैं, भगवान के कहने के बावजूद भी हम भगवान की बात नहीं मानते। आज महाराज जी कहते हैं, बहुत सारी बातें महाराज जी कहते हैं कि नवयुग आ रहा है, डट के साधना करनी, 4 घंटे साधना करनी, ध्यान करना, सेवा करना, यही कल्याण है। लेकिन कितना मानते हैं भगवान की बात को? नहीं मानते। क्यों? मन बुद्धि है हमारे अंदर। आज यही काम हठयोगियों ने किया। हठयोगियों ने क्या किया? भगवान कहेंगे इसके समान संसार में कोई श्रेष्ठ नहीं है, कोई प्रमाण चाहिए। पर ठीक है, प्रमाण मिलेगा। आज भगवान श्री राम जी सबरी को लेकर के, लखन को लेकर के, हठयोगी को लेकर के सभी जाते हैं। वही पंपा सरोवर जो दुर्गंधपूर्ण हो गया था, कीड़े पड़ गए थे बड़े बड़े। बोले एक शर्त है, ये जो पंपा सरोवर दुर्गंधपूर्ण हो गया है, इसमें सभी अपने अपने चरणों को, पैरों को डाले। जिसके चरण पड़ने से यह पंपा सरोवर सुगंधित हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, वही सच्चा भक्त कहलाएगा, वही समय का श्रेष्ठ भक्त होगा। तो हरि हाँ क्यों नहीं, हम बड़ी तपस्या करते हैं, उल्टा रखते हैं, एक पैर पे खड़े हैं, कितना तपस्या करते हैं, हम जरूर करेंगे। सब अपने अपने पैरों को डालते हैं, लेकिन दुर्गंधपूर्ण वैसे ही दुर्गंध मार रहा पंपा सरोवर।
सब जितने हड्डियों सब ने डाल डाल के थक गए। अंत में जब सबरी की बारी आई तो प्रभु ने कहा, सबरी अब तुम अपने पैरों को डालो। वो कहा, नहीं प्रभु, मैं ऐसे कैसे कर सकते प्रभु, आप ईश्वर हैं, आप भगवान हैं, मैं आपके समक्ष ऐसा नहीं कर सकती। प्रभु ने कहा, नहीं सबरी, तुम्हें अपने चरणों को डालना ही पड़ेगा। समझा, नहीं प्रभु, मैं कुछ नहीं, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं, मेरे पास कोई भक्ति नहीं, मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, अनपढ़ गंवार हूँ, भिन्न जाति हूँ, निम्न जाति का प्रभु, मैं ये परीक्षा नहीं दे सकती प्रभु, मैं किसी काबिल नहीं हूँ प्रभु, बस आपके चरणों की सेवा मिल जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज कहते हैं प्रभु का, ये सबरी, ये हमारी आज्ञा है, तुम अपने चरणों केवल डालो बस। आज कहते हैं जब ही सबरी अपने चरणों को डालती है, डालते ही कहते हैं पंपा सरोवर सुगंधित हो जाता, निर्मल पवित्र हो जाता है। सभी जय जयकार करते बोले, भक्तिमती सबरी माता की, भक्तिमती सबरी माता की। सभी जय जयकार करते, सभी धन्य है सबरी, धन्य है सबरी, जिसके चरण कमल पड़ते ही पूरा पंपा सरोवर सुगंधित हो गया, निर्मल हो गया, पवित्र हो गया। सच में सबरी बहुत धन्य है। हम आज तक सबरी को नहीं समझ पाए। सभी हड्डियों के सबरी के चरणों में गिर पड़ते, माफी मांगकर क्षमा मांगते हैं और भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। सबन का प्रभु, आपने जो कुछ किया सब आपकी कृपा थी प्रभु, अभी मेरा अंतिम समय है, अपने चरणों मुझे स्थान दो। और कहते हैं आज भगवान श्री राम जी समक्ष खड़े हैं और सभी ने अपनी वहीं पर योग शक्ति के द्वारा अपने प्राणों का त्याग कर दिया, सदा के लिए प्रभु के चरणों में समा गई, अर्पित हो गई। आज उसका जीवन धन्य हो गया। बोलिए भक्तिमती सबरी माता की। ये है सबरी का जीवन और हम सभी ने श्रवण किया। तो प्रभुत्व आज वो हम सबके पास धर्म ग्रंथों के रूप में विद्यमान है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे समाज में हर स्तर पर हमारा पराभव हुआ है, पतन हुआ है, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में हो, ज्ञान के क्षेत्र में हो। हमने अपने ज्ञान को खोया है, हमने अपनी आध्यात्मिकता को खोया है, हमने अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को खोया है और गुरु की शरणागति प्राप्त करने पर हम अपने मूल से जुड़ पाते हैं, हम अपनी वास्तविकता को प्राप्त कर पाते हैं। धर्म के नाम पर जो पराभव समाज में देखने को मिलता है, कहीं भी हम जाते हैं कुछ भी हमें बताया जाता है कि ये श्री श्री यंत्र है, श्री हनुमान जी का यंत्र है, इसे आप धारण करें और इसको धारण करने से आपको ये लाभ होंगे। कहीं भी हम जाते हैं अपनी हस्तरेखा दिखाते हैं और हस्तरेखा देखने वाला व्यक्ति 4-6 बातें हमारे बारे में सही सही बता देता है तो हम बहुत प्रभावित हो जाते हैं उससे। अनेकों चीजें समाज में चल रही हैं धर्म के नाम पर। कहते हैं एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति था बहुत बड़ा, उसको ये पता लगा कि भगवान की कथा सुनने से मुक्ति मिल जाती है। तो उसके राज्य में बहुत अच्छे अच्छे कथावाचक थे, पंडित थे जो कथा को करते थे, उनको बुलाया गया। उसमें से एक कथावाचक का चुनाव हुआ और उसको चुनने के बाद उन्होंने कहा कि पंडित जी हमें कथा करवानी है। हमने सुना है कि राजा परीक्षित जी ने कथा करवाई, उनके लिए विमान आया, तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसी कथा करें क्योंकि मेरा भी अब समय है, मैं भी अपने आने वाले पीढ़ी को सब सौंप करके, अपने बच्चों को यह राजपाट सौंप करके मैं भी अब भगवान के धाम जाना चाहता हूं। तो उस पंडित ने कहा कि ठीक है महाराज, आपकी सोच, आपके विचार उत्तम है। मैं आज ही राज्य के सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाता हूं और भगवान की कथा आप सुने जिससे आपका कल्याण हो सके। तो राजा ने कहा ठीक है, कथा तो करो और जो भी इस कथा में व्यय होगा हमारे राजकोष से ये धन प्राप्त करो, लेकिन बस विमान आना चाहिए। बोले महाराज आप निश्चिंत रहें, क्योंकि जो पंडित जी थे उन्हें अपनी वाक्पटुता पर पूर्ण भरोसा था।
और उन्होंने राजा को ऐसे अपने शब्दों के द्वारा प्रभावित किया कि राजा उनसे प्रभावित हो गया और कथा आरंभ हुई। कथा आरंभ हुई, पहले दिन की, दूसरे दिन की राजा ने कथा सुनी। जब अंतिम दिवस आया कथा का, तो राजा का ध्यान इसी बात पर है कि विमान आज आना है और मैं उस विमान में बैठकर प्रभु के धाम चला जाऊंगा। कथा संपन्न हो गई, लेकिन विमान नहीं आया तो राजा बड़ा चिंतित हुआ। उसने पंडित जी से कहा कि पंडित जी ये बताओ कि विमान क्यों नहीं आया। बोले महाराज, इस कथा के द्वारा आपके पूर्वजों का उद्धार हुआ है, क्योंकि जो आपके पूर्वज थे वो भी निम्न लोकों में भटक रहे थे और आप इस कथा के प्रभाव से उनका कल्याण हुआ है। इसलिए आप एक और कथा सुने, तब तक विमान भी आ जाएगा। राजा ने कहा अच्छी बात है, पितरों का भी कल्याण होना जरूरी था। अब दूसरी कथा शुरू हुई, वो भी समाप्त हो गई। 7 दिन की कथा और 14 दिन हो गए, कथा ही चल रही है लगातार। राजा ने कहा कि पंडित जी क्या हुआ, कथा फिर भी खत्म हो गई और विमान नहीं आया। बोले महाराज, राजा परीक्षित ने जब कथा सुनी थी तो वो कलयुग का प्रारंभिक दौर था। इस समय कलयुग पूरे चरम पर है, समाज में पापाचार अनाचार है, इसलिए विमान तो आ रहा है लेकिन इसकी स्पीड बहुत कम है। इसलिए तब तक आप एक कथा और सुनिए, तब तक विमान तो आ ही जाएगा। और राजा को अपने शब्द जाल में पंडित जी फंसाकर कथा पे कथा किए जा रहे हैं। अब 7 दिन की कथा हो 21 दिन की हो गई, 21 दिन हो गए, कथा संपन्न हुई। पुनः राजा ने प्रश्न किया कि पंडित जी कथा तो संपन्न हो गई लेकिन विमान नहीं आया। तो पंडित जी ने कहा महाराज, विमान तो आना ही है, हो सकता है देवताओं की प्रसन्नता में कोई कमी रह गई हो, इसलिए एक कथा और सुन लीजिए। तो राजा ने कहा कि पंडित जी कथा कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस कथा में विमान आना ही चाहिए। और अगर इस कथा में विमान नहीं आया तो मेरे लिए विमान आए ना आए, मैं आपको बिना विमान के भेज दूंगा। इसलिए कथा तो ठीक है। अब कथा आरंभ हुई, होना वही था, क्योंकि दैवीय कृपा कब होती है, जब उस दैवीय भाव में आप कथा करते हैं। दैवीय कृपा होनी नहीं थी, क्योंकि पंडित के अंदर लोभ था और लालच की भावना से युक्त होकर कथा कर रहा था। कथा खत्म होगी, विमान नहीं आया। अब राजा ने कहा पंडित जी, कल मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए और अगर उत्तर सही नहीं रहा तो आपको मृत्युदंड की घोषणा, राजदंड, आपको मृत्युदंड दिया जाएगा। पंडित जी बड़े दुखी परेशान घर आए, बड़े उदास। बेटे ने पूछा पिताजी क्या हुआ, तो बोले कि बेटा बहुत बुरा हुआ है, अब पता नहीं सुबह क्या होगा। उन्होंने दुखी मन से पूरी बात बताई तो बेटे ने समझाया, पिताजी लालच, हर बार आप लालच में पड़कर ऐसे कार्य क्यों करते हैं। बेटा क्या करूं मैं, अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं राजा से कैसे अपने प्राण बचाऊं। मुझे एक मौका मिल जाए तो मैं अपनी कमी को सुधार लूंगा। राजा बेटे ने कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगा, मैं राजा को उत्तर दूंगा। अब दोनों बाप बेटे पहुंच गए राजा के दरबार में। सुबह राजा ने कहा, बताओ पंडित जी, विमान क्यों नहीं आया। कथा तो आपने बड़ी सुंदर सुनाई। और कहते हैं और कथा चलती रही, आप कथा करते रहे, लेकिन विमान नहीं आया। तो लड़के ने कहा कि पिताजी मैं आपको बताता हूं। और कहते हैं कि जब, कृपया बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, वीडियो मत बनाइए, ध्यान मत भटकाइए, कृपया शांति से आप लोग बैठ जाइए। तो उसने अपने पिता को राजा को बांध दिया और कहा, पिताजी
अब आपके लिए निर्देश यह है कि आप महाराज जी को बंधन मुक्त कर दीजिए। तो पंडित जी ने कहा, बेटा ये कैसे हो सकता है, मैं तो पहले से बंधा हुआ हूं, मैं राजा के को बंधन मुक्त कैसे कर सकता हूं? बंधन मुक्त करने के लिए तो तीसरा चाहिए। तो बोले, अच्छा आप नहीं कर सकते? तो राजा से कहता है बेटा, वो पंडित का लड़का, उन्होंने कहा कि महाराज ऐसा करिए, मेरे पिताजी बंधन में है, वो आपको नहीं खोल सकते, इसलिए हे महाराज आप जाइए मेरे पिता को खोल दीजिए। तो राजा ने कहा, बेटा तुम दोनों की बुद्धि खराब है, तेरे पिता की तो लालच में खराब है बुद्धि, और तुम्हारी बुद्धि क्यों खराब है मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि जब दोनों बंधे हैं तो खोलने के लिए तो तीसरा चाहिए। लड़के ने कहा, महाराज आपके सवालों का यही जवाब है, जब दोनों बंधे हुए हैं तो खोलने के लिए तीसरा चाहिए। मेरे पिता भी लालच के बंधन में हैं, आपको भी अपने पापों का प्रायश्चित करना है, अपने कर्मों का प्रायश्चित करके मुक्त होना है। आपका भी स्वार्थ है, इनका भी स्वार्थ है, तो अब तीसरा चाहिए जो स्वार्थ रहित होकर भगवान की कथा करे, जो आपको मुक्त करने का प्रयास करे। बंधे को बंधा मिला निकसे कवन उपाय, कर सेवा निर्बंध की जो पल में ले छुड़ाए। तो वो सेवक वो चाहिए गुरु कि जो माया से मुक्त हो, परमात्मा के चरणों में लीन होकर के ये पुरुषार्थ करे, तो उसके पुरुषार्थ से ये मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। राजा को समझ आ गई, राजा को समझ आ गई कि गलती कहां हुई है, और ऐसे गुरु की शरणागति। सज्जनों, आज हम भी बहुत कुछ करते हैं धर्म कर्म के नाम पे। घर में पंडित जी को बुलाया, रुद्राभिषेक कराया, फलाना कराया, पूजा पाठ भजन कीर्तन सब कुछ कराया। आपको क्या लाभ हुआ? आपको क्या समस्या का समाधान मिला? जब तक अंदर परिवर्तन नहीं आएगा, जब तक अंदर बदलाव नहीं आएगा, चाहे सारे तीर्थ कर लो, घूम आओ संसार, गुरु शरण में नहीं गए तो जीवन है बेकार। आप कितने भी भक्ति कर लो, कितनी भी पूजा कर लो, लेकिन जब तक गुरु की भक्ति नहीं हो, जब तक गुरु की शरण में नहीं जाओगे, गुरु की आज्ञा में नहीं चलोगे, जीवन की समस्याएं वहीं की वहीं रहेंगी। श्री महाराज जी कहा करते हैं, ज्ञान लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता, ज्ञान ले भी लिया, अगर ज्ञान पथ पर ना चले तो वो अज्ञानी ही है। इसलिए ज्ञान लेना बड़ी बात नहीं है, ज्ञान पथ पर चलना बड़ी बात है, गुरु की आज्ञा का अनुसरण करना। इसलिए देवियों और सज्जनों, एक सच्चे गुरु की शरणागति परम आवश्यक है। और श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से वो ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा मिलती है। फिर राजा किसी ऐसे पूर्ण गुरु के पास गया, एक सच्चे संत की तलाश करी, उनसे ज्ञान की प्राप्ति की, और फिर ज्ञान के द्वारा गुरु सेवा करते हुए उसका कल्याण हुआ। आज हमारे जीवन में ऐसे ही गुरु की आवश्यकता है। गुरु की शरण में जाने पर हमें गुरु 4 चीजें प्रदान करते हैं। 4 चीजें, जैसे आप सभी देखते हैं भगवान श्री विष्णु जी के हाथ में 4 हाथ हैं, चारों हाथों में अलग अलग संकेत लिए हुए हैं भगवान। एक हाथ में प्रकाश का चक्र है सुदर्शन, दूसरे हाथ में शंख है जो ब्रह्मनाद का प्रतीक है, तीसरे हाथ में गदा है जो ईश्वर के अलौकिक नाम का प्रतीक है, और चौथे हाथ में पुष्प है जो अमृत का प्रतीक है। ये चारों चीजें धर्म की निशानियां हैं जो दीक्षा के समय हमारे अंतःकरण में गुरु प्रकट करते हैं। तब हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है सज्जनों, तब मन शांत होता है, तब हमें शांति मिलती है। बाहर हम कितना भी दीप जला लें, अगर मन में न दीप जला तो सब व्यर्थ है। कहां जा रहा है तू ओ जाने वाले, अंधेरा है मन का दिया तो जला ले। गुरु कृपा से अंदर में ही दीप जलता है। श्री आशुतोष महाराज जी के ऐसे लाखों करोड़ों अनुयायी शिष्य शिष्याएं हैं जो पूरे विश्व में इस ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। बाहर काउंटर लगा है, वहां पर हमारे संस्थान के आध्यात्मिक साहित्य उपलब्ध है। अखंड ज्ञान मासिक पत्रिका आप वहां से प्राप्त करें, देखें, पढ़ें, समझें,
कि ज्ञान क्या है। जीवन में परिवर्तन केवल विचारों से नहीं आता सज्जनों। स्वामी जी ने बहुत सुंदर आपको बताया कि कैसे केवल बातों से बदलाव नहीं आता। किसी ने बड़ा सुंदर कहा कि विचार तो दीवारों पर भी लिखे होते हैं, अगर विचारों से परिवर्तन आता तो दीवार का भी परिवर्तन हो जाता है। उस विचार को अपने हृदय में धारण करना होता है और उस विचार का जब हम अनुसरण करते हैं तो वो विचार हमारे जीवन में परिवर्तन का आधार बनते हैं। इसलिए श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से लगातार यहाँ पर इस ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दी जा रही है। आप सब इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान पूर्णतया निःशुल्क है और इस दीक्षा को प्राप्त करके आप अपने अंतर्घट में उस परमात्मा के प्रकाश को देखते हैं और निरंतर ध्यान साधना के द्वारा हमारा कल्याण होता है। यही संदेश, यही उपदेश आपके मध्य प्रसारित किया गया। श्री महाराज जी के चरणों की